वसई में अपना घर आश्रम के नए आश्रम का हुआ उद्घाटन। बेघर, असहाय और निराश्रितों को मिलेगी मदद। अपना घर सेवा समिति का हेल्पलाइन नंबर है 8655866312 और 8655866313। अपना घर आश्रम दुनिया भर में एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन है जो बेघर, असहाय और निराश्रितों को आश्रय देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। अपना घर आश्रम ने मुंबई से सटे वसई के चिंचोटी में एक नया आश्रम बनाया है। यह आश्रम 3663 वर्ग मीटर की भूमि पर बनाया गया है और इस आश्रम में 300 से अधिक निराश्रितों को आश्रय मिलेगा। इस आश्रम के माध्यम से उन सभी निराश्रितों की देखभाल होगी जो बिना किसी सहारे के असहाय होकर जीने पर मजबूर हैं और समाज द्वारा जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। इस आश्रम का प्रबंधन रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। अपना घर आश्रम भारत और नेपाल में कुल 60 आश्रमों का संचालन करता है। इन आश्रमों में 12,000 से अधिक मानसिक रूप से बीमार, विकलांग और आश्रयहीन व्यक्तियों की देखभाल की जाती है। अपना घर आश्रम जाति, पंथ या धर्म से परे होकर निरंतर अपना काम कर रहा है। इस आश्रम के उद्घाटन के दौरान अपना घर आश्रम के अध्यक्ष और ट्रस्टी स्वदेश खेतावत ने बताया कि हमने वसई में इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की है कि कोई भी बेघर, असहाय, निराश्रित, जरूरतमंद व्यक्ति पीछे न छूटे। हमारा मुख्य उद्देश्य है उन लोगों की मदद करना जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है और हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। असहाय, निराश्रितों के प्रति अपना घर आश्रम का नजरिया बिल्कुल अलग है। आश्रम में बेघर, असहाय, निराश्रित, जरूरतमंदों को आदर पूर्वक प्रभु जी कहा जाता है। अपना घर आश्रम समाज में सामाजिक, नैतिक मूल्यों और दयालुता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अपना घर आश्रम में आपातकालीन स्थितियों में लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और बचाव दल मुहैया कराता है। ये टीमें पुलिस और सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। अपना घर सेवा समिति और हेल्पलाइन नंबर 8655866312 और 8655866313 की मदद से अपना घर आश्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अपना घर आश्रम में पूरे भारत में 1000 से अधिक कर्मचारी और 2000 से अधिक स्वयंसेवक हैं। अपना घर आश्रम रोगी केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आश्रय केंद्र है। संगठन के पास आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और उपचार के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है और आवश्यकता होने पर इसे स्थानीय स्तर के अस्पतालों का सहयोग भी मिलता है। अति आवश्यकता निर्माण होने पर जरूरतमंदों को उपचार दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में इंतजाम किया जाता है। वसई से नवयुग शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। तो एक आम आदमी जो सड़क पर देखता है, रेलवे स्टेशन के किनारे आसपास, बस स्टैंड के आसपास, आप देखते हैं किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, बहुत सारे इन्फेक्शन है, किसी को कीड़ा पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, मांग के नहीं खा सकते, खिचर खिचर के चलते हैं और हम केवल ये सोच के निकल जाते हैं कि बेचारे कैसे पड़े हैं। तो अब आपको इस तरह से बेचारे कैसे पड़े हैं ये सोच के नहीं निकलना है। अब आपको अपना घर की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है। यहाँ से रेस्क्यू टीम आएगी, उसमें एक नर्सिंग स्टाफ होगा, केयर करने वाले होंगे, महिलाएं तो महिला स्टाफ होगा। उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद में यहाँ पर लेके आया जाएगा और यहाँ पर आने के बाद में उनको स्नान है, देखभाल है, मेडिकल सुविधा है, ट्रीटमेंट, जो भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति की सेवा होती है या विशेष लोगों के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती। जो रोड पे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सेवा होती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता। आवश्यक मैंने अंदर प्रीमाइसेस में घूम के देखा, प्रभु जी शब्द आपने दिया है और इसके अलावा जो भी देखा आपने बड़े आध्यात्मिक शब्द दिए हैं। उन भाव, उनके क्या भाव हैं इस अपना घर का? देखिए, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। कलयुग में इंसान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैं देखता हूँ कि ये इंसान, मैंने इसको अच्छा तन दिया, मन दिया, ये मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। ये साक्षात भगवान है और हम इनकी जो सेवा जो करते हैं, इसको ये नहीं सोच के करते कि हम इनकी सेवा करते हैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये हमारे लिए प्रार्थना, पूजा, आराधना है। और इसी क्रम में यहाँ पे जो ज़रूरत होती है ना, जो भी ज़रूरत होगी, यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाएगा, सरकार से कोई पैसा मिलेगा नहीं। रोजाना ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी, दाल, आटा, चावल, भूमि,
भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी जरूरत होगी रोजाना ठाकुर जी की लिखी जाएगी और रोजाना उतना आ जाएगा। जो लोग अभी आपने एक बात कही थी, मैंने उसको नोटिस किया, यहाँ पे ये तो जो असहाय हैं या जिनको आपने कहा कि सेवा के लिए लाया जाता है, आमतौर पे आम इंसान जो अनाथ आश्रय या कहीं ऐसे आश्रम में जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी मनाते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी आके सेवा कर सकते हैं क्या? वो अपने जन्मदिन को मना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति आके अपने मैरिज एनिवर्सरी, जन्मदिन, पिताजी की पुण्यतिथि, कोई भी अच्छे दिन, बुरे दिन, कोई उद्घाटन होता है तो उनको आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उसका कोई चार्ज है या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तो ठाकुर जी के लिए लिखते हैं, हम लोगों से तो मांगते ही नहीं। हमने आज तक 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। एक सेंटर है भरतपुर, यहाँ पर 10.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 60 सेंटर पर रोजाना 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर 3 दिन में हम 1.25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और ठाकुर जी को लिखते हैं, ठाकुर जी भेज देते हैं। हमें लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। कोई लोग सोचता भी नहीं अपना घर के बारे में, अपना घर की आइडियोलॉजी अलग है। ठाकुर जी सीधे सीधे भेजते हैं। डॉक्टर साहब, वसई में ये जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, फिलहाल मुंबई में अभी कितने कॉन्सेप्ट हैं और आगामी कॉन्सेप्ट कितने हैं? नहीं, मुंबई में भी ये पहला सेंटर है जी, लेकिन पहला भले ही है, लेकिन यहाँ से किसी को निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर संख्या से ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरे सेंटरों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा। हमें बढ़ाना नहीं पड़ता। यहाँ पर अभी 350 की कैपेसिटी है। जब तक 350 प्रभुजन आएंगे उनकी व्यवस्था होगी और यहाँ पे भी जैसे टीबी वाले आगे उनको अलग रखा जाएगा, श्वास रोगियों को अलग रखा जाएगा, हड्डी टूटी हो उनको अलग रखा जाएगा, जिसके कीड़ा पड़े हैं उनके लिए अलग रखा जाएगा। इस तरह से 12 यूनिट हैं यहाँ पे, सबको अलग अलग रखने की व्यवस्था है। तो ये जो सेवा करते हैं, आपने जिस तरीके का आपने विवरण दिया है कि इस तरीके के लोगों को भी आप लाके सेवा करते हैं, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? जो सेवा भावी आपके जो सेवादार हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो तो ये सोचते हैं हमें सौभाग्य है हमारा जो हमें ठाकुर जी ने मौका दिया ऐसी सेवा करने का। लोग सोचते हैं सेवा के लिए। आपको पता होगा दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि मेरे संसाधन है, मेरा पैसा है, इसको कहीं ठीक जगह कहाँ लगाऊं। उनको जगह नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं मैं किसी की जाके सेवा करूं, उनको जगह नहीं मिलती है। ये तो प्लेटफॉर्म है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं कि अपना घर के में जाके सेवा करने का मौका मिल जाए तो हमारा सौभाग्य हो जाए। लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। और यहाँ पे किसी जैसे कोई प्रभु जी आए पोटी में पड़े हैं वो, तो हमारी गंदगी दिखाई नहीं देती। हम तो अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान का अभिषेक करते हैं तो गंदगी कहाँ होती है? भगवान का अभिषेक करने का मौका कितने लोगों को मिलता है जीवन में? मिलता ही नहीं। आखिरी सवाल, आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? वसई का ये जो सेंटर है मुंबई से सटा हुआ, लोगों से क्या आह्वान करेंगे? हमारा एक ही आह्वान है कि आपको कोई भी इस तरह के प्रभुजन मिलते हैं जो बीमार हैं, पड़े हुए, इनको संभालने वाला नहीं है, यहाँ पर एक सूचना दे दें, कॉल कर दें। जब तक एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचे, जब तक इंतजार करें, बस उनको एम्बुलेंस में बैठा के और उनको अपना घर में भिजवा दें। बस ये आह्वान है। वसई ये मुंबई से सटा हुआ आपका ये सेंटर है। इसके अलावा भी मुंबई में जनसंख्या बहुत है और इस तरीके के लोग बहुत संख्या है, तो उसके लिए कोई प्लानिंग और भी है आपकी? देखिए, हमारी तो कोई प्लानिंग होती नहीं, हम तो ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया है। आपने यहाँ पे देखा होगा अभी ये शुरू नहीं हुआ, 3 एकड़ जमीन बदलापुर में मिल रही है। वहाँ पे 400 के लिए पुरुष प्रभुजनों के लिए, 400 के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, माजी बाबूजी है, उनके लिए 400 माता बहन प्रभु जी के लिए, उन सब के लिए है। और जैसे वो नहीं भरा जाएगा उससे पहले फिर कहीं न कहीं मिल जाएगी। भरतपुर का 100 बीघा से ज़्यादा में बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा होम है भरतपुर वाला, केवल हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होम है। सब अपने आप चलता है। तो ठाकुर जी के लिए हम तो अर्पण कर देते हैं अपने आप को। ठाकुर जी पूरी व्यवस्था करते हैं। हमें लेस मात्र जीवन में एक बाल के नोक के बराबर भी कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती। कभी अभाव का एहसास नहीं होता है। जितने आते हैं उतनों के लिए व्यवस्था अपने आप हो जाती है। यहाँ पे हम लोग करते नहीं हैं, दूसरी जगह कोई व्यक्ति होता है करने वाला, यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी अपने आप करते हैं। ये बेसिकली अंतर है। वसई विरार में कई सेंटर्स है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है अनाथ आश्रम के नाम पे बच्चों को, और क्या आप भी यहाँ पे कोई धर्म भाव देखते हैं? यहाँ तो ये कोई धर्म नहीं है। कोई क्रिश्चियन है तो इसको चर्च देखेंगे, मोहम्मदन आएगा तो इसको नमाज पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद देखेगा। और अगर कोई हिंदू आएगा तो मंदिर देखेगा। कोई सरदार आ जाएंगे तो इसको गुरुद्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं है। ये तो धर्मों से ऊपर है। धर्म तो इससे बहुत नीचे रह जाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा है सीधी सीधी। तो ठाकुर जी की सेवा में धर्म कहाँ से आ गया? हमें तो जो भी आता है उसमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। वो तो हमारे लिए प्रभु होता है। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता। धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। हम तो बस उन्हीं को अपनी सेवा को ही धर्म मानते हैं। यही हमारा धर्म है। उनकी कंडीशंस काफी आपने देखा होगा, सेवी कंडीशंस में आते हैं।
तो यहाँ पर उनको पूर्णतः उनकी कटिंग, शेविंग, नहलाना, धुलाना, उनको एक पूरे मानव स्वरूप में लाने का प्रयास यहाँ पर अपने हम लोग करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।